Good morning, dear student. Welcome to online class. Now, today we discuss about chapter number 4, Poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Last video we discussed to talk about the poem summary. And now today we discuss about the poem. First, we read the poem and line by line we can understand and important words. So, in this poem, the dialogue between the narrators is poet and the rain. Okay? The poet asks the question and the rain given the answer the question. Okay? Let's read the poem and who are though या meaning है you. Okay? Said I to the soft calling Sal. Okay? And who are you? Said I to the soft calling Sal. soft calling Sal ये भी वो बात बता रहा है कि ये जो पोएट है, ये जो नरेटर है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि हु आर आप कौन हो और किसको बता रहा है सेड टू द सॉफ्ट बॉडी साफ यानी धीरे धीरे जो रेन जो ड्रॉपलेट हो रही है उसको ये बात बता रहा है यानी रेन है इसी को वो क्वेश्चन कर रहे हैं विच स्ट्रेंथ टू द टेल गिव मी एन आंसर एज योर ट्रांसफर तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसके अंदर ये जो आंसर जो है उस आंसर का गिवन सॉरी आंसर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक अजीब तरीके से वो क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं सो हियर द पॉइंट गिव say they give me an answer and the poet translate it into a language. So here the connection between the rain and the poet. So the poet translate it into a language. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Okay? So here the poet said that I am the poem of the earth, said the voice of the rain. So here the poet said, I am the earth, poem of the earth, and he gave the answer to the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Okay? So here the eternal meaning is forever, endless. Okay? तो यहाँ पे जो पोएट ने बताया है कि ये जो पोएम की वो बात कर रहे हैं कि जो वाटर वेपर की वो जो बात कर रहे हैं कि जो वाटर वेपर जो होता है वो कभी भी एंड नहीं यानी ये जो रेन की जो साइकिल जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती वो हमेशा उसके साइकिल हमेशा चलते हैं तो एटर्नल आई राइज इन इनपेरेबल इज नोबडी कैन नॉट ओके तो ये जो एमएस की बात करें कि एटर्नल की बात करें कभी भी वो बारिश आ सकती है और यानी एंडलेस वो बात है और ये जो इनपेरेबल की जो बात कर रहे हैं कि वो इसको हम टच भी नहीं कर पाते आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम ऑफ द सी तो वो जब लैंड में से जब वो बाहर निकलती है यानी उसकी जो वेपर्स होती है वो जब बाहर निकलती है हम उसको टच नहीं करते उसको हम देख नहीं पाते तो उसके बाद जो क्लाउड बनता है उसको हम देखते हैं एंड द बॉटम में सी सी का जो ये जो दरिया है जो सी है उस सी के अंदर से जब ये जो वेपर्स जो होती है जब वो बाहर निकलती है उसी अर्थ के अंदर से
क्रिया है वो हमेशा एंडलेस फॉरएवर चलती रहती है। अपवर्ड टू द हेवन बेंच wiggling from earth to heaven, change and yet percent। और वो कहाँ से जाती अपवर्ड टू द हेवन, यानी उस ऊपर की तरफ हेवन की तरफ वो ये जो वेफर जो होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और वो स्काई की तरफ क्लाउड बनने की बन जाती है। ठीक, सो अपवर्ड टू हेवन जहाँ पे वो ऊपर की तरफ अपनी स्काई की तरफ वो जाती है और वो फॉर्म ऑफ द क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड के अंदर वो ट्रांसलेट हो जाती है। जहाँ से ये वैकल्पिक का मतलब होता है वैकल्पिक फॉर्म इज नॉट क्लियर। यहाँ पे मैंने लिखा है वैकल्पिक का मीनिंग ये मीन्स नॉट, जो क्लियर नहीं दिखती और वो इसके फॉर्म के अंदर बन जाती है। एल्टोगेटर चैन सब साथ में चैन होता है एंड एट द सेम, और अभी तक वो सेम एज नेचर की तरह। यहाँ की वाटर सी जो होता है उसकी तरफ वो सेम दिख रहा है। देन तो यहाँ पे जो पोएट वो बता रहे हैं कि ये जो बात बता रहे हैं कि इसेंस ऑफ द रिमूव द सेम पोजीशन, जिसकी जो सेम पोजीशन होती है वो रिमूव होती है, वो दूसरे फॉर्म के अंदर वो मूव होती है, ट्रांसफर होती है। Descend to leave the ground, descend to the leave the ground। और ये descend का मतलब होता है और जब वो फिर से अपने इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड में जब बन जाते हैं तो फिर से वापस अपने लैंड के ऊपर नीचे वापस descend का मतलब होता है टू drop out in the sky, sorry land, drop out means draw out from the land। So again the rain is come into the land, there is wash and drought means dry areas। जो भी ड्राई एरिया होता है उसको क्या करती है वॉश कर देती है, यानी उसके जो ड्राई लेयर जो होते हैं उसको उस लेयर को वॉश करते हैं, उसको चला जाता है। देन एटॉमिस मीन्स टेनी पार्टिकल, एटॉमिस मीन्स टेनी पार्टिकल, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उस लैंड के उस सैंड के उस जो मिट्टी जो होती है उस मिट्टी के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं टेनी पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या होते हैं जब बारिश वापस गिरती है लैंड के ऊपर तो उसके कारण जब बारिश चलती है यानी जो उसका पानी जो बहता है तो उसके कारण जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो वॉश हो रहे हैं, उसका जो लेयर जो होता है मिट्टी का वो वॉश हो जाता है। देन द डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और उसी का जो डस्ट का जो लेयर होता है वो सब ऑन द लेयर। एंड ग्लोब मीन्स यहाँ पे अर्थ मीनिंग होता है अर्थ मदर। ओके, ग्लोब यानी ये जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर से जो भी जो डस्ट का जो लेयर जो होता है वो चला जाता है। सो द डस्ट लेयर इज अ पर्सन इन द लैंड and all that in them without me were seeds only, latent to unborn। और उसके बाद क्या होता है जब ये सारी का लेयर जो वर्ष हो जाता है उसके बाद जो लास्ट में क्या होता है जब बारिश के कारण जो अपना जो नेचर है उस नेचर की जो ब्यूटी है उस ब्यूटी के अंदर अच्छे उसकी ब्यूटी के अंदर बढ़ावा होता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी देयर सीड्स only seeds sprout in the land। तो क्या होता है वो जो बारिश से होती है जो जितने भी सीड्स जो होते हैं वो स्प्राउट में लगते हैं, यानी जब बारिश का पानी जब गिरता है तो उस बारिश के पानी के कारण
जितने भी सीड्स लगाए हैं वो तुरंत ही वो स्प्राउट होने लगता है, वो बड़े होने लगते हैं और उस नेचर की जो ब्यूटी है वो ब्यूटी हमको देखने को मिलती है। रिटेन अनबॉर्न, रिटेन का मतलब होता है हिडन, जो अनबॉर्न होता है तो उस हिडन जो सीड्स जो होते हैं उसका जन्म होता है। और जितने भी सीड्स जो होते हैं वो उस लैंड के अंदर जब लगाया जाता है, उसके अंदर जब बारिश गिरती है तो बारिश गिरने के बाद जितने भी सीड्स जो होते हैं उसका न्यू बॉर्न होता है। ठीक, तो जितने भी अनबॉर्न जो सीड्स होते हैं वो वापस अपनी लाइफ के अंदर वापस आ जाते हैं। ठीक, जितने भी हिडन जो सीड्स जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। And forever, by day and night, I give back life to my own origin. So ऐसे ही फॉरएवर उसकी जो लाइफ है, डे एंड नाइट, उसकी जो साइकिल जो चलती रहती है, ये जो बारिश होने का कि पहले क्या होते हैं उस लैंड के अंदर बॉटम पार्ट ऑफ द सी के अंदर जब उसकी जो वेपर जब स्काई की तरफ अपवर्ड होती है तो उसके कारण ये जो अर्थ की जो लाइफ है वो वापस बैक आ जाती है, यानी उसकी जो रेन की जो लाइफ है वो फिर से उस अर्थ की तरफ वापस आ जाती है। तो ये जो साइकिल जो है डे एंड नाइट वो साइकिल उसका चलाया जाता है। बैक लाइफ विद द मैन वर्ल्ड ओरिजिन, उसका ये जो रेन है उसका जहाँ से ओरिजिन हुआ था, यानी जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था वहाँ से उसकी जो लाइफ है वापस चले जाती है, यानी उसकी लाइफ वापस आ जाती है। जहाँ से उसने अपना जो रेन जो साइकिल स्टार्ट किया था वहाँ से वो वापस अपनी लैंड के ऊपर आ जाता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, so it makes the nature pure and beautify, ठीक, तो उसके कारण रेन के कारण क्या होते हैं उसकी जो रोशनी जो होती है वो रोशनी वापस आ जाती है। For song issued from its birthplace after fulfillment when, okay? For a song, the poet said that for a song issued from its birthplace. So here the poet compared the song with the rain, तो उस रेन के साथ उस पॉइंट का जो सॉन्ग है उसको भी कंपेयर करें। फॉर साउंड issuing from its birthplace, issuing from the birthplace मीन्स अपने हृदय में से जब उस फॉर्म का उस पॉइंट का जब वो बर्थप्लेस जब वो पॉइंट को जब वो नरेट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है उस पॉइंट को वो नरेट करते हैं और जहाँ से उसका बर्थप्लेस होता है वहाँ से उस सॉन्ग को वापस करते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, फुलफिलमेंट मीन्स वेंडरिंग का मतलब होता है मीन्स जहाँ से उस सॉन्ग को जब बाहर निकालते हैं, जब वन पर्सन टू अनदर पर्सन से जहाँ पे वो सॉन्ग जाता है तो वहाँ पे उस पॉइंट को खुशी मिलती है कि मेरा जो सॉन्ग है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सुनते हैं, तो उसके कारण वो सुनने वाले के अंदर खुशी है, वो हैप्पी हो और उसको उस सॉन्ग को एंजॉय करे। वैसे जब रेन जो होते हैं वो सीएच को जो नेचर को ब्यूटी का प्योर बनाते हैं, वैसे ही ये जो सॉन्ग है वो दूसरे पर्सन को क्या बनाना है प्योर और ब्यूटीफाई बनाना है। उसकी जो सॉन्ग की जो ब्यूटी है वो ब्यूटी उसके अंदर दिखती है और उसके कारण जब वापस उसका मीनिंग ये नहीं कि वर्ड को ऐसा फील नहीं होता कि ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसने अपने अंदर से जो लिखा वो उसको खुशी मिलती है मैंने अपने लिए ये सॉन्ग लिखा। और जब वापस जब सुनते हुए वापस जब दूसरा सॉन्ग जब वापस जो साइकिल बनती है रेन की तरफ वैसे दूसरा सॉन्ग उसके अंदर से रहते जैसे बनाता है और वो अपना जो सॉन्ग पोएम है वो ऐसे ही पोएट ने अपने पोएम को उस सॉन्ग को उस रेन के साथ कंपेयर किया है। रेटेड और अनरेटेड
ब्यूली विद लव रिटर्न्स। ब्यूली का मतलब होता है एट द प्रॉपर टाइम। रेटेड और अनरेटेड मीन्स केयर और नॉट केयर। फिर से प्रॉपर टाइम में वापस अपने हृदय के अंदर वापस आ गए। रेटेड और अनरेटेड मीन्स केयर और नॉट केयर, यानी ये जो सॉन्ग है वो दूसरे लोग जब सुनते हैं, अगर वो सुनने के बाद वो केयर करते हैं कि नहीं करते, वो उसका चिंता पोएट नहीं करते। इसलिए जब वो पोएट बताते हैं कि ये जो हम सुनते हैं उसके बाद एट द प्रॉपर टाइम वो सब फिर से वापस अपने हृदय में वापस आ जाते हैं। So this cycle was came their place origin, and that is came there to the this poet. Okay, तो यहाँ पे जो पोएट ने जो भी बात बताई है कि ये जो पोएट जो होते हैं वो अपने अंदर से जो भी लिखते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट ने बारिश को सॉन्ग के साथ जो कंपेयर किया है वो बताया। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन जो बताया है पोएट और डेन के बीच में हम उसको कंपेयर किया है। और जब ये सॉन्ग जब लिखते हैं और उस सॉन्ग लिखने के बाद जब पोएट उसको सुनते हैं, जब अलग अलग लोग जब उसको सुनते हैं तो उसी के कारण उसको खुशी होती है, पोएट को खुशी होती है। और उसके बाद उसकी जो खुशी जो होती है वो खुशी वापस अपने अंदर आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो पोएट ने तो ये जो पोएट है उसने क्या बताया कि ये जो पोएम है उसने यहाँ पे उस फॉर्म के अंदर जब लिखा है तो उस फॉर्म का वे द वॉइस ऑफ द रेन और द पोएट उसके अंदर फॉर्म जो बताया है या फॉर्म उस रेन का जो फॉर्म कैसे बनता है, साइकिल कैसे चलती है। ओके, तो यहाँ पे जो पोएट जो होते हैं वो उस सर्टेन जनरल ऑब्जर्वेशन बाय द पोएट अबाउट द सॉन्ग। तो यहाँ पे जो पोएट ने जनरल ऑब्जर्वेशन किया गया है उस रेन के साथ, कैसे वो रेन स्टार्ट होता है और कैसे उसकी साइकिल चलती है। ओके, आई होप आई हैव अंडरस्टैंड दिस वर्ड। Here he writes the importance voice internal is forever